2-4 दिन जो है उन्होंने बड़े खुश होकर गुजारे कि बच्चा जो है वो इंजीनियर बन गया, और फिर उसके बाद उनको टेंशन होना शुरू हो गई कि नौकरी नहीं है बच्चे के पास, तुम्हें सिगरेटों के पैसे दे दिए अब नहीं लेंगे। आपके यूनिटी वाले बच्चे जो होते थे ना, ऐसे उंगलियों पे उनको नाम याद होते थे चीजों के, ये वाला ये, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका ही डिफरेंट था। क्या कहते हैं उसको यार, मतलब आग में तप के सोना पड़ता है, जितनी गर्मी में गुजारा है बाबतपुर में टाइम। ये तो चलते फिरते 8-4 सुट्टे लगा देता था, इसकी भूख खत्म हो जाती थी। मतलब हमारा अगर पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो मतलब वो मतलब आधा तीतर आधा बटेर बना देते हैं आपको इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम पे। लोगों के बड़े ना ड्रीम्स शैटर होते जब यहाँ पे लैंड करते हैं कि यार ये किधर आ गए, ये तो डेवू का अड्डा लग रहा है। यार आज हम आए हैं बैच 10 के एक स्विमर से लेके बहुत बड़े शहजादे थे वहां के, मैकेनिकल के चीते हमारे साथ इन्होंने बड़ी जलालत काटी है। और हम सारे एक साथ ही थे, जिस तरह भी साथ थे, बस कुछ ना कुछ करके निकल आए। आज हमारे साथ थे साद बिन रियाज। साद, वेलकम टू, आई मीन यूर नॉट अ नाकाम जीके एनीमोर। ये तो प्री जीके की बातें हम नाकामी की कर सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन अब तो कामयाबी की तरफ अब गामजन है। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। साथ क्या हाल है जी? सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और बहुत शुक्रिया यार आप लोगों ने मुझे इंक्लूड किया अपने सेशन के अंदर। काफी अरसे से कोई गपशप नहीं लगी थी, तो आई थिंक इट विल बी गुड कैचिंग अप एज वेल। हाँ जी, लेट्स पुट इट इन पर्सपेक्टिव। लास्ट टाइम वी वर ऑल टुगेदर वाज इन 2004-2005। 2005 था यार, रोडे जरा मतलब उसका तो टाइम पे था ना। वो तो निकल गया। अजय टाइम में निकल गया था, अभी तो 4 ही हुआ ना। नहीं सर, मैं थोड़ा लटक के निकला था। यार मैं वैसे 4 तक ही था ना, मतलब मैं यार इज्जत रखने नहीं देता कोई ना, ऐसे बगैरत है ना जी की। यार वो मुझे याद है, वो जब मैकेनिकल का आया था ना, तो वो मतलब मोर देन शायद 70% ऑफ द पीपल हैड डिलेड ग्रेजुएशन। तो इसमें तो फख्र की बात है यार, मतलब हमें ज्यादा रगड़ा दिया गया, बस ये ज़हन में रखना ना। या इसको इस तरह देख सकता, हमें पढ़ाई का ज्यादा शौक था, हमने कहा एक नहीं 2 दफा करेंगे वो चीज। यार थर्मोडायनामिक्स यार दिल लग जाता है ना जगह के ऊपर, जगह पसंद आ गई थी। हाँ बिल्कुल, दिल था। वो तो घर वालों ने मजबूर किया कि छोड़ के आओ, वरना तुम्हारी ऐसी की तैसी, वरना तो शायद थोड़ा और हो जाते। यार वो थर्मो याद आ गई, थर्मो याद आती है। अल्लाह का शुक्र है कि कोई पिछले 3-4 साल से सुना, वरना मैं जो ना तो रात को नींद में डर के उठता था कि थर्मो का पेपर रह गया। और ये ग्रेजुएशन से जो है ना, मैं 16-17 साल के बाद की बात बता रहा तुझे। रोड्स अभी जब मुझे स्ट्रेस पड़ता है ना, उधर ही पहुंच जाता हूँ। पहुंच जाते हैं। हाँ, और मैकेनिकल मैन, सॉरी, मैं वकासा आता है मेरे ख्वाबों में। यार ये बुक ले ले। गरीब को पैसे ही पकड़ा दिया कर कभी, बुक पकड़ाए जा रहे हैं। थर्मो की बुक पकड़ा रहे हैं। ये भी बताता हूँ, ये जो हमें थर्मो या फ्लूइड याद है ना, जो असल बहुत ज्यादा मतलब ट्राउना किस्म का सब्जेक्ट था ना, वो वाइब्रेशन एनालिसिस था। मतलब उसकी वो याद है, जो इक्वेशंस थी, और वो लिटरली मतलब दो बोर्ड्स के ऊपर चली जाती थी, और पता चलता था सेम इक्वेशन है, उसके बीच में इक्वल का साइन भी नहीं है कहीं पे ना, एंटर भी नहीं चला हुआ कहीं। तो वो आई थिंक वो जरा उन्होंने लेट गो कर दिया, अदरवाइज जो वाइब्रेशन एनालिसिस था ना, वो मतलब वो बहुत बहुत ज्यादा टफ। डॉक्टर सना थे ना, डॉक्टर सना JIK के, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वो कभी सुन ले तो आपने हमारी इज्जत बचा ली, वरना तो आई डोंट थिंक वो कर भी सकते हैं हम लोग, जिस तरह वो कोर्स का कंटेंट था। वो इतनी लंबी इक्वेशन तो लिखते लिखते मेरे ख्याल में पर्चे का टाइम पूरा हो जाना था। यार वैसे ना मजे की बात यह है कि मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि कोई एक इंसिडेंट हुआ था वहां पे, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल हैड टू, आई थिंक शायद सदफ की डेथ हुई थी या इस तरह का कुछ था। और अनफॉर्चुनेटली जो है वो मतलब मैं नहीं जा सका, तो मैं फैकल्टी के बाहर बैठा हुआ सूटे लगा रहा था, और डॉक्टर साहब जो है वो आया और वो कहते हैं कि यार तुम क्लास में नहीं हो। तो मतलब जाना तो मैंने नहीं था, लेकिन मतलब मैं डॉक्टर साहब को क्या कहता, मैंने कहा मैं तो आपका इंतजार कर रहा था। डॉक्टर साहब जो है वो क्लास में मुझे लेके गए, और जब मैं क्लास में जाके बैठा तो इट वाज जस्ट मी एंड डॉक्टर साहब, नोबडी एल्स। एवरीबॉडी वेंट डॉक्टर साहब ने फॉर। फिर मुझे कहा कि यार तूने पीछे चेयर पे जा बैठ के क्या करना है, मैं जो है वो डेस्क के इस तरफ हूँ, तो तू डेस्क के इस तरफ खड़ा हो जा। तो मैंने उस दिन अकेले ने क्लास की, और
जिंदगी में ना मुझे पहली दफा फील हुआ कि अटेंटिव बैठना क्लास में कितना कोई काम है। यार क्योंकि किसी और पे तो नजर जानी नहीं है और मैं सामने खड़ा हूँ। लेकिन मुझे उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि जो चीज पहले ना मतलब सर के ऊपर से गुजर जाती थी, इट सॉर्ट ऑफ स्पार्क्ड एन इंटरेस्ट एज वेल। और आई थिंक कि शायद उस एक दिन की वजह से मतलब मेरा of all the courses that I did, I think it was one of the highest scoring course for me. मेरा जो है वो मतलब A- आया था उसमें। और डॉक्टर साहब जो है वो बाद में मुझे कहते थे कि यार मतलब तुम तो बड़े काबिल हो। मैंने कहा कि सर ये गलती से आपके हाथ लग गया मैं उस दिन, वरना आपका इंप्रेशन बदलना नहीं था। तो रोड्स इससे थोड़ा सा नजर आता है ना कि टीचर्स का कितना बड़ा रोल हो सकता है। हम ही खराब थे, हमारी टेंशन का मसला था। बहुत रोल है इसमें, तो कोई शक वाली बात नहीं है। और मतलब वी कैन एक्चुअली रिलेट टू इट कि जिन लोगों ने हमें मतलब पढ़ाने की कोशिश की है, नॉट जस्ट आई मीन के जो आगे सिर्फ लेक्चर डिलीवर करते थे चले जाते थे, जिन्होंने थोड़ा सा पेन लिया है पढ़ाने का, आई थिंक दोज थिंग्स हैव स्टिल स्टक विद अस। मतलब उसके अंदर मैं मतलब मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का एक जो है वो भी आई थिंक आजम साहब ने हमें पढ़ाया था, वो भी मुझे नहीं भूलता आज तक जो है वो। मतलब मुझे आई कैन स्टिल रिमेम्बर कि यार कौन सी क्वेश्चन थी, किस तरीके से थी, ठीक है। मतलब जो तो डर वाली चीजें थी ना, मतलब थर्मो वो अभी भी डराती है। मतलब ग्रेजुएट होने के मतलब जो है ना 20-22 साल के बाद भी रात को डर के उठ जाता है, पता कि थर्मो का पेपर रह गया। तो यार मेरे साथ क्या हुआ कि मैं थर्मो का मैं मिड टर्म दिया दूसरी दफा। अच्छा, मेरा हो रहा था कि मैं सवाल कर रहा, मैंने एक सवाल 2 दफा किया, दूसरा सवाल 2 दफा किया, मैंने ना लाइन लगा के काटे, मैं पास हो गया। मुझे लगे कि मेरे तो सारे आंसर गलत है। मैं आई थिंक बेनिकॉफ था। मैं उनके कमरे में चला गया। मैं बहुत कम जाता था, टीचरों से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। तो बेनिकॉफ साहब के पास चल गया। मैंने कहा सर हाउ डिड आई क्लियर ना, मेरे तो आंसर गलत है। कहते नहीं जो तुमने गलत किए हुए थे ना काटे हुए, वो ठीक है, वो ठीक थे। मैं उसका मुंह देख रहा, मैं कहा यार तू एक तो शरीफ रशियन। सही बात यार उनकी एटलीस्ट दे वर मोर प्रिंसिपल्ड इन अ लॉट ऑफ वेज। मैं बोला बनी का बड़ा कॉम्पिटेंट था। मैंने एक वो हमारा एमसीक्यू था ना, कोई शायद थर्मो था या कौन से वाला था, फर्स्ट 30 मिनट्स वो एमसीक्यूज थे ना, जिसमें मतलब सिंगल वर्ड आंसर भी थे प्लस एमसीक्यूज इस टाइप का, फिल्म द ब्लैंक्स टाइप का था। अब वो एक एमसीक्यू में ना मैं अड़ा हुआ हूँ, मुझे ना ये था कि यार इन 2 में से एक जवाब है ना। मैंने बड़ा जो है सोचा, उसको मैंने इस तरह जवाब लिखा कि वो ये भी हो सकता था और वो भी हो सकता था ना। तो मैंने कहा यार जब जाएगा ना तो वो चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देगा या जो भी होगा। अच्छा अभी वो हुआ है और 30 मिनट्स पूरे हुए, सबमिट कराए हैं और मतलब हम दूसरे थ्योरेटिकल पार्ट पे गए हैं। अभी थ्योरेटिकल हमारा स्टार्ट हो रहा था, स्टार्ट के पिछले 15-20 मिनट गुजरे हैं, वो बन्नी का साहब उठ के मेरे पास आ गए हैं। मैं यूं परेशान, मैं यार की होया, कहता है व्हाट डिड यू राइट दिस हियर। मतलब वो उसी एग्जामिनेशन में जहाँ सामने बैठा हमारे पेपर्स चेक करा। अब वहाँ जो बताया वो मैंने गलत ही बता दिया और वो जहरा में मैं तुक्का मारा, यार मैंने ये लिखा हुआ था उसमें। तो वो गलत हो गया। whichever is right वो लिखा है मैंने। नहीं यार आई थिंक मैकेनिकल का ना थोड़ा सा ना इलेक्टिव वाला जो प्रोसीजर था ना बहुत पहले आ जाना चाहिए था। जो जिस तरफ जाना चाहता वो उस तरफ निकल जाता। आई थिंक मुझे लगता है मैं भी बाद में गलती से हार्डकोर मैकेनिकली में ही चला गया, जो कि पता नहीं किसने मुझे अन्य ने हायर कर लिया मेरे स्कोर्स के साथ। लेकिन 5-6 साल 7-8 साल तो मैंने भी डिजाइनिंग कर ली। लेकिन जॉब वाइज मेरा ख्याल है कि वो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हमारे बैच को या जो भी, मतलब मैकेनिकल यार डिपेंड करता है यार। हमारे साथ मैं जिस फील्ड में था ना, आपके यूनिटी वाले बच्चे जो होते थे ना, ऐसे उंगलियों पे उनको नाम याद होते थे चीजों के, ये वाला ये, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका ही डिफरेंट था। मैं वैसे ही माठा भी था, तो वो थोड़ा सा मसले मसाइल होते। खैर वो तो जीआईके की तो और भी बड़ी स्टोरीज है माशाल्लाह। हमें असाइनमेंट सेशन होते थे, असाइनमेंट नहीं होती थी। वो इसकी असाइनमेंट होती थी, सेशन अलग होते थे। भैया आ जाओ रात 10 बजे आ जाओ। तो स्कोर तो असाइनमेंट सेशन का होता था। नहीं वो मल्टीप्लायर लगता था। और नहीं स्कोर वही देते थे, कोई मल्टीप्लायर नहीं था। यार वो आप किधर है? सेशन का मल्टीप्लायर होता था। ये तो एक नई साइंस निकाल दी थी ना कि वो बच्चे आ जा। बेसिक वाला सिर्फ ये
असेसमेंट होती थी कि किसने छापा मारा है किसने नहीं मारा, सेशन में आके प्रूव करो कि तुमने काम किया है। यार अब 9 आई थिंक मैकेनिकल हैड द मोस्ट लैब्स आल्सो। 9 to 5 हम लोग लैब्स में हैं, 3 घंटे बीच में मिल जाते थे, उसमें वो रात को रखते थे सेशन। कोई लॉजिक नहीं बनती थी कि कौन बंदा जाके असाइनमेंट पहले करे और फिर उसके बाद, यानी कि खाना पीना छोड़ दो, ठीक है, फ्यूज में चल रहे थे। और खाना तो खैर रोडे तेरी तो वहां पे भी सेहत अच्छी थी, तूने बॉडी बिल्डिंग शील्डिंग की हुई थी, बड़ी हिम्मत थी तेरी। ये तो चलते फिरते 4 सुट्टे लगा देता था, इसकी भूख खत्म हो जाती थी। और मेरी फ्यूल बदलते रहते हैं। वो भी माशाल्लाह गोल्ड लीफ नहीं, तू बेंसन वाला था, मालब्रो वाला। ये हार्डकोर लोग थे जी, भावलपुर से हार्डकोर लोग निकले। क्या कहते हैं उसको यार, मतलब आग में तप के सोना पड़ता है जितनी गर्मी में गुजारा है भावलपुर में टाइम। लेकिन एक बात अच्छी, 3 सराइकी रीजन के लोग आए हुए, पहली दफा हुआ होगा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में, वो भी पढ़े लिखे। देख लो ग्लोबल प्रेजेंस बन गई हम लोग की। ग्लोबल प्रेजेंस में यार हमारा कोको भी था यार, ऐसी की बात है यार, ऐसी जैदी को भूल गए, दूसरा की आती नहीं थी। तो सानू बड़ी आती थी। तो अभी बोल सुन, समझ जाएंगे। खैर, तो रोड्स ग्रेजुएशन हो जाती है, चोगा पहन लेते हैं, टोपी भी रख लेते हैं, ऊपर उछाल भी देते हैं। और उस गर्मी में, अगर आपको गर्मी याद हो उस दिन हीटर में, क्या आगे क्या हुआ जी? घर वाले खुश हुए कि आ गया मुंडा वापस? यार आई थिंक इट वाज अ बिटर स्वीट थिंग। 1-2 दिन जो है उन्होंने बड़े खुश होकर गुजारे कि बच्चा जो है वो इंजीनियर बन गया, और फिर उसके बाद उनको टेंशन होना शुरू हो गई कि नौकरी नहीं है बच्चे के पास। तो उसके बाद उन्होंने फिर घर से निकाल दिया कि दफा हो जाओ यार, नौकरी लेके वापस आओ, मतलब पैसे तुम पे इतने फेंके हमने, अब कुछ कमा के लेके आओ। बहुत तुम्हें सिगरेटों के पैसे दे दिए, अब नहीं लेंगे। तो आई थिंक दैट वाज द मेन मोटिवेशन कि यार सिगरेटों से खर्चा पूरा करना, रोटी तो चल जाएगी, भूखे को खाना तो कोई नहीं खिलाता ना, सिगरेट नहीं पिलाता। सही बात यार। जीआईके में तो रोडे तूने भी देखा होगा, एक स्पीसी थी जिसके पास कभी डब्बी नहीं होती थी यार, सूटा दे देते और वो सबसे ज्यादा मुकाता था आपकी सिगरेट। मैं ख्वाजे को यही समझा रहा था, हम कम शायद पीते हो, वो हमसे ज्यादा पीते थे लोग। सही है यार, मैं तो उस वक्त तो नो फ्लाई जोन में था। मेरे वो ब्रदर इन लॉ जो थे वो रिसालपुर में होते थे, तो मतलब वो भी कप्तानी अपनी पूरी करने के बाद डिग्री करने के लिए जो है वो आए हुए थे, तो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे थे वो वहां पे। तो मैं रिसालपुर जाता होता था एवरी अल्टरनेट वीकेंड पे उनके पास, तो वहां पे जो है वो आर्मी के मेस से ना मुझे सब्सिडाइज सिगरेट मिल जाते थे। तो मैं वहां से ना हर दफा जाके ना 2 कार्टन जो है वो मालब्रो के उठा के मैं ले आता होता था। लेकिन ये है कि जब मैं दोबारा उनके पास को 2 हफ्ते के बाद वापस जाता तो कहते थे कि यार मतलब मैं 2 कार्टन महीने में नहीं मुकाता, तू 2 हफ्ते में पी जाता है। तो यार अभी तो बीच में खरीदने भी पड़ जाते हैं मुझे, क्योंकि सिगरेट तो सांझी होती है, लाइटर अपना अपना होता है, सिगरेट पानी पी लेते आगे। ऐसे ही है। बड़े वहां पे इकोनॉमिक्स थी, सिगरेट की भी इकोनॉमिक्स थी। सबूर खान वाले सिगरेट जिसपे से सुडियां निकलती थी, सिगरेट निकल के ना। यार मुझे ये बता, जैसे कि मतलब हर चीज की कीमत सिगरेट से अदा होगी, में भी ना हर चीज की कीमत जो है सिगरेट से अदा होगी। कोई अच्छी चीज नहीं है जो हम डिस्कस कर रहे हैं बड़ी खुशी से। नीचे पता चले कि नीचे टिकर चल रहा है कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए मतलब सारी जो जितना बोल लो, नीचे एक बड़ी सी हेडिंग चल रही होगी और साथ में जो है वो पाँव लगे होंगे कैंसर वाले। यार हमारा जमाना भी डिफरेंट था ना यार, यानी कि आप ना कोई कांटेक्ट है। आखिरी साल में मोबाइल आया था, नोकिया 3310 वाले लोग फिरना शुरू हुए। उससे पहले तो यार वो ईमेल थी और एक पे फोन था, वो तो सारों को पता है। वो माशाल्लाह वो कभी चलते थे कभी नहीं चलते थे, उसपे भी लाइनें लगी होती थी। जिन्होंने गर्लफ्रेंड को फोन करना वो बेचारे सारी रात खड़े रहते थे वहां पे। तो किस्मत वाले। यार मेरा सवाल एक बीच में रह गया यार, ये रोडा निक कैसे पड़ा? क्योंकि मुझे तो मतलब हालांकि क्लास में था और मेरा ख्याल है कि इसका नाम शायद हमें 7वें सेमेस्टर में कोई याद हुआ होगा कि क्या होगा। नाम ले लेता कि साद है, भाई कौन साद, भाई कौन? दिस स्टोरी गोज एक्चुअली क्वाइट बैक। ये जीआईके से पहले की कहानी है। और मैंने जो है वो एक अदद मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है इस वक्त जो है वो होता है इराक में, ऑयल रिग पे नौकरी करता है। बचपन का दोस्त था मेरा, तो उसके साथ जो है वो कोई एक शर्त लग गई वाहियात किस्म की। अब मतलब एक ये कल को शायद बच्चों ने भी ये देखना होगा, तो मैं इसलिए
ये नहीं बताऊंगा कि शर्त क्या लगी, लेकिन बच्चों को वो क्या करता रहा था। निकनेम्स में मतलब पे नहीं जाना। अच्छा चलो, मेरे भी इसी तरह की स्टोरी है, आगे चल रोड, आगे चल, निकनेम के मतलब पे नहीं जाना, आगे चल। चलो यार स्किप कर दो वो, जो नहीं बताना तू तो बच गया, तेरा तो सिंपल था, हमारा वो वाला, हमारी वो किस्मत थी हमारी वो किस्मत। तो बस वो एक सॉर्ट ऑफ जो है वो शर्त लगी, और शर्त में बेसिकली ये था कि जी मतलब अगर तू हार गया तो गंज करनी पड़ेगी। शर्त हमने लगा ली और शर्त हम हार गए। तो जब वो गंज हो गई तो उसके बाद जब गंज करा के बाहर निकले तो कोई एक आगे से ना वो बाबा जी फिर रहे थे, तो बाबा जी कहते कि यार शादी तू की रोडा हो या फिरना है। तो बाबा जी ने दलील कर देता। ठीक है, दैट डे आई न्यू कि जी रोडा जो है वो पंजाबी में कहते हैं गंजे को, और वहां से जो है वो मेरा जो दोस्त है उसने मेरा निकनेम जो है वो रोडा डाल दिया। तो ऑलमोस्ट के सब बाल पूरे थे मेरे, लेकिन वो निकनेम जो डला वो चलता रहा। जब मैं जीआई के पहुंचा तो उसके बाद जो है वो किसी ने मुझे जो है वो स्मोकर मशीन बोलना शुरू कर दिया, किसी ने जो है वो केतली बोलना शुरू कर दिया, चाय बहुत पीता था। तो सेट कुछ नहीं बैठा ना कहीं पे भी। और फिर वो जमाना आया जब आपने वो MIRC इंस्टॉल करके जो है ना वो मतलब सारी चैट उस पर चलती थी। तो जब मैंने MIRC इंस्टॉल की कंप्यूटर आने के बाद, तो उस वक्त मैंने सारा जो है वो मतलब हर कोई मुझे कहती रोडा था, तो मैंने बाय डिफॉल्ट अपना रेक जो है उसके ऊपर रोडा रखा। तो वो वहां से जो है वो जीआई के अंदर भी रोडा चल पड़ा। तो घर वाले तो नहीं पुकारते ना यार? मेरे भाई वगैरह सारे मुझे बोलते हैं, भाई, ब्रदर इन लॉ, कजन सारे मुझे रोडा बोलते हैं, क्योंकि ये बड़ी पुरानी बात है यार। ये आदमी 9वीं क्लास में था ये जब ये कहानी हुई थी, और क्योंकि उस वक्त बच्चे थे और वो मतलब बचपन का मेरा दोस्त था, तो बस वो उसने रोडा कह के बात करनी शुरू की, तो मेरे सारे घर वाले भी पीछे शुरू हो गए। अपना भी ऐसा ही है, एक दोस्त का नाम रखा, उसने बदले में रख ली। अच्छा, वहां स्कूल तक ठीक रहना था। एक भाई, एक मोहतरम इधर बैठे, उनका भाई भी चला गया जीआई के, जो कि मेरे साथ पढ़ाई करते थे। उन्होंने जाके सारी दुनिया को बता दिया। ये भी नहीं कि कोई चल यार, मेरे असल में 3 निकनेम है। मेरे जो पुराने स्कूल वाले वो मुझे कुछ और कहते हैं, नए स्कूल जिस पर गया वो कुछ और कहते हैं, घर वाले कुछ और कहते हैं। तो माशाल्लाह वो वाला जीआई के में चल गया। ये अपना मोहम्मद की बात कर रहा है, तो मोहम्मद में मतलब वो ना इस टाइप का वो, ये FC वाज मोहम्मद क्लास ओ लेवल्स ना, ए लेवल्स। तो अब उसकी वो ये होती थी कि गोल 2 आया, मतलब इनामुल्लाह, सॉरी अब ये कौन, अब ये भी हमने रखा था। वो एग्जांपल देता हूँ ना आगे। अब वो यहाँ पे फिर है ना, और मतलब आउट ऑफ नोवेयर मोहम्मद जा रहा है, उसके साथ टक शॉप है, और साथ में ना कोई अननोन से लड़के आए जिनसे कभी मिला ही नहीं ना। वो अभी पहला सेमेस्टर क्या पहला वीक था, और यूं ऐसे जा रहे हैं। अब वो किसका मतलब जो बताते हैं ना, तो वो दूसरे होंगे कोई बैच 8 के या 9 के जिनका कभी नाम ही नहीं पता होगा ना, वो रुक रुक के ना हर बंदे को, यार इसका नाम पता क्या है? इसका नाम गोल्डू है। आगे गए, आगे फिर 4 बंदे बैठे थे, इसका नाम पता क्या है? इसका नाम गोल्डू है। तो इसी तरह FC के साथ ही इसका नाम है। मैं कह रहा हूँ, मेरा तो नाम शायद किसी को पता ही नहीं था, एक्चुअल नाम। और लिटरली आखिरी 2-3 सेमेस्टर में चंद ने पूछ ही लिया, यार तेरा असल नाम क्या है? एक बंदे ने आके मुझसे पूछा, यार तेरा असल नाम क्या है? मैंने फिर बताया, मैंने कहा यार ये है असल नाम। अब गोल्डू का जिस तरह, वो भी 9th क्लास में दिमाग खराब, बेचारे को गोल कीपिंग करवा दी, ठीक है। अब उसका कसूर नहीं है, लेकिन नाम पड़ गया बेचारे का। तो इसी तरह यार, ये देख रहा है, लकी लोग सीधा FBK बन गया, आसान। यार पहले ही नाम इतना बड़ा है तो ये ठीक है। इनिशियल जोड़ दिए लोगों ने। यूनिवर्सिटी में अदरवाइज BK था, लंबा नाम है तेरा भी जितना मेरा है। SBR की नहीं, वो SBR की नहीं है, सूट यार। ये BK से FBK हो गया ना, क्योंकि वो भी BK है, तो ही इज द बिगर। वो बड़ा भाई है, तो वो पहले उसका नाम रोड हमने कोशिश की थी इसको मॉडिफाई कर ले। हमने छोटा BK SCBK कर दिया और BBBK किया, बड़ा BK, लेकिन नहीं चले, वो डिडंट कैच ऑन। हमने बड़ी कोशिश की इसके नाम को भी ना किसी तरह हम करके ना इसको अपने लेवल पे ले आए। खैर, अच्छा यार ये तो चलती जाएगी। तो यार हाँ जी, ग्रेजुएशन हो गई, घर वालों ने सुट देता बाहर। फिर यार बात की उन्होंने, और उस वक्त एक काम ही मुझे आता था। मैंने अपनी एक CV बनाई, मैंने CV की 100 कॉपियां की, और उसके बाद अखबार में मुझे जो चीज नजर आती थी मैं एक लिफाफा बंद करके जो है ना वो वहां पे भेज देता। तो मैंने को तकरीबन 10-15 दिन के अंदर ये काम किया, और उसके बाद अल्लाह का करना ये हुआ कि मुझे जो है वो कोई नॉर्दर्न गैस से कॉल आ गई। कोई नॉर्दर्न गैस से कॉल आई, इस्लामाबाद गया, वहां पे मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया। आई थिंक फॉर्चुनेट फॉर मी कि जिस बंदे ने मेरा बैठ के इंटरव्यू लिया वो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देख रहे थे,
ही वाज द हेड ऑफ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। वो बंदा जो है वो एक्स एयरफोर्स था, उसको पता नहीं मेरी कटिंग पसंद आ गई या उसको जो है वो मतलब मेरे अंदर को थोड़ा सा फौजी नजर आ गया। रोना नजर आ गया। तो बाल तो हमेशा से ही छोटे थे मेरे यार, मतलब बाल मैंने कभी बड़े रखे ही नहीं, साइडें भी हमेशा से मेरी जो है ना वो सही टंगन होती थी, तो उनको जो है वो मैं शायद उनको थोड़ा सा एक वो फौजी कट बीच में नजर आया, तो उन्होंने ही सिलेक्टेड मी। तो मैंने 6 महीने जो है वो स्वीट नॉर्दर्न गैस में जॉब की, और 6 महीने के बाद जो है वो मुझे काफी ज्यादा वहां पे नजर आना शुरू हो गया कि यार मतलब पॉलिटिकली इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड डिपार्टमेंट है कि अगर आपने काम करना है और आपने ग्रो करना है ना तो यू कांट बी देयर। मतलब ठीक है, मतलब आप हाथ पे हाथ रख के पैसे कमा सकते हैं वहां पे बैठ के, और ज्यादा भी कमा सकते हैं अपनी तनख्वाह से, लेकिन अगर सीखना है कुछ करना है तो नहीं है। एंड आई थिंक उस वक्त जो वो मेरा बॉस था उसने भी जो है वो मुझे यही बात की कि यार देख ले, अगर अभी तू ताजा ग्रेजुएट है तो कुछ करना है तो तू देख ले। तो आई थिंक दैट वाज अ हिंट। उसके पीछे खैर थोड़ी एक लंबी चौड़ी कहानी भी थी, वो खड्डा भी वहां पे थोड़ा सा हुआ, काफी कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन बन गई। मुझे जो है वो अपने कुछ बुजुर्गों को इन्वॉल्व करना पड़ा, बिकॉज एक साइट के ऊपर हम काम करने के लिए गए थे, हमारे पास फोक लिफ्टर मौजूद नहीं था, तो जिस साइट में हम काम करने के लिए गए मैंने उन साइट वालों से रिक्वेस्ट की कि यार मुझे जो है वो फोक लिफ्टर दे दो, क्योंकि आपका हमने जो है वो मीटरिंग स्टेशन लगाना है। तो वो भाईजान जो है वो गुस्सा कर गए, जो लड़का मैंने भेजा था उनके पास उसको पकड़ के उन्होंने कुछ चपेट मार दी वहां पे। क्यों? वो रोता वो बेसिकली कि यार मतलब तुसी अपना काम नहीं कर दे और सामान पूरा नहीं लेके आंदे, ते मतलब उन्हें सामान भी ऐसी देना है, फोक लिफ्टर भी मैं देना है, अपना लेके आओ। मतलब अब हम 40 किलोमीटर जो है वो मतलब ऑफिस से दूर गए हुए थे, बंदे को बताया भी कि यार फोक लिफ्टर को पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आप चाहते हो कि हम हाथ पे हाथ रखे ना बैठे रहे तो आप अपना फोक लिफ्टर दे दो, 4-5 घंटे हम कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर लेंगे। 2 दिन का काम है, 3 दिन का काम है, पाइपलाइन बिछानी है, ऊपर जो है वो मीटरिंग स्टेशन लगाना है। लेकिन बस वो साहब जो है वो थोड़ा जरा गुस्सा खा गए, तो उन्होंने मेरे लड़के को जो है वो चपेट मार दी। वो लड़का आया, उसने मेरे सामने थोड़ा रोना डाला कि यार मतलब गरीब आदमी की इज्जत ही कोई नहीं है, जड़ा आंदा है चपेट मार देता है। तो बस वो थोड़ा सा हमारा भी खून गर्म था, ताजे मतलब हम नौकरी पे लगे थे, ऊपर से जवान भी थे, तो मैंने उसको कहा काम बंद कर दो। सारा काम मैंने बंद करा दिया। वो जो साहब थे वो बाहर आए, वो बेसिकली चीफ इंजीनियर थे वहाँ, तो उन्होंने आके कहा कि जी काम क्यों बंद किया? मैंने कहा कि जी काम मैंने इस वजह से बंद किया क्योंकि आपने मेरे बंदे के साथ बदतमीजी की है। उसने कहा तुम काम चलाओ वरना मैं तुम उनकी नौकरियां खा जाऊं। मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, तो जो करना है तो कर। ही कॉल्ड समबडी इन दी ऑफिस, और वहां से मुझे पता चला कि जी उस वक्त जो वहां पे जीएम साहब होते थे, हेड ऑफ बेसिकली इस्लामाबाद ऑफिस, ही कॉल्ड मी डायरेक्टली और उन्होंने कहा कि यार ये तुम लोगों ने काम बंद कर दिया, तुम्हारी ऐसी की तैसी, थोड़ी उन्होंने जरा फाउल किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की। तो अब अंदर की चीजें थोड़ी सी मुझे भी पता थी। मैंने कहा कि सर काम करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ एक रिटर्न लेटर दे दें कि जो है वो हम प्रोसीड करें यहाँ पे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इसके अंदर डिजाइन फॉल्ट है और कल को अगर इनकी फैक्ट्री में आग लगी आई विल नॉट टेक रिस्पांसिबिलिटी, मुझे आप रिटर्न में दे दें, मैं आगे काम कर दूंगा। वो कहता है कि रिटर्न में कोई इसमें डिजाइन फॉल्ट नहीं है। मैंने कहा सर मुझे पता है डिजाइन फॉल्ट है, डिजाइन टीम आएगी देखेगी सारा कुछ होगा। अब मुझे ये पता था कि यार मतलब जस्ट बिकॉज कि मैंने ये डिजाइन का एक वो लुच तल दिया है ना, तो मतलब इट विल डिले द होल प्रोसेस बाय 15-20 डेज, समबडी इज गोइंग टू लुक एट द डिजाइन अगेन। और उनको दरअसल वहां पे शौक था कि यार 14 अगस्त को हमने यौम पाकिस्तान के साथ जो है वो इसकी इनॉग्रेशन करनी है हमने, अपनी जो है वो फिल्म को फायर कराने हमने, और हमने जो है ना वो मतलब प्रोडक्शन वहां पे लेनी है, रिबन कटेगा तो बड़ा आदमी आएगा। तो मैंने कहा कि यार मतलब 14 अगस्त तो मैं आपकी गुजरवा दूंगा और तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो उस वक्त हमारे वो जो जीएम साहब थे, जीएम साहब ने मुझे खैर वापस बुलाया, मैं दफ्तर वापस गया, उन्होंने मेरी कोई सुथरी किस्म की परेड की। मैंने कहा कि सर मतलब जो भी है, वो फिर जीएम साहब ने फिर मुझे बड़ी तड़ियां लगाई कि मैं आई विल मेक श्योर कि तुझे दुनिया में कहीं पर नौकरी ना मिले। मैंने कहा यार मैं जीआईके में जब था ना तो समबडी सेड टू मी कि आई विल मेक श्योर तू यहाँ से ग्रेजुएट ना, वहां से ग्रेजुएट भी हो गया। यहाँ से भी आगे नहीं लगती मैकेनिकल वालों को फर्क ही नहीं पड़ता, मैकेनिकल वालों को फर्क नहीं पड़ता। तो खैर वो काफी थोड़ा सा जरा सिचुएशन जरा खराब हुई, तो फिर मैंने अपने 2-4 जो है वो मतलब बुजुर्गों को कॉल की, उनको मैंने बताया कि यार ये सीन है। तो समबडी इन माय फैमिली न्यू समबडी इन दी मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड गैस। तो जब उसको मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड गैस से फोन आया तो वो बंदा सीधा हो गया, और वो इतना को सीधा हो गया कि उसके बाद मेरी ड्यूटियां खत्म हो गई, मतलब मुझे काम ही कोई नहीं देता, क्योंकि सारों की बढ़ती थी कि यार मतलब इसके पीछे किसी ना किसी की कॉल आ जाएगी। मैं 10-15 दिन 2 हफ्ते वहां पे बिल्कुल ही फर्क बैठा। तो उसके बाद मैंने कहा कि यार उन्होंने कहा कि भाई सरकारी नौकरी ऐसे तो नहीं छोड़ के जा सकते। मैंने कहा मैं आपको दोबारा फोन करा देता हूँ, कोई मसला नहीं, फोन की जरूरत नहीं है, हम आपको वैसे ही बात कर देते हैं। तो उन्होंने खैर मुझे वहां से फारग किया। मैं वापस बाबलपुर आया, और अल्लाह का करना ये हुआ कि वो जो मैंने 6 महीने पहले अपनी सीवी भेजी थी, तो उनमें से किसी एक का जो है ना वो मुझे रिप्लाई वहां से आया हुआ था, एंड आई थिंक इट वाज रिलेटिवली फ्रेश ना, तो मेरे बाबलपुर पहुंचने से हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले वो
एक लेटर आया हुआ था, वो लेटर मैंने खोला तो इट वाज फ्रॉम अ जर्मन कंपनी फिशनर। ये Okay. पावर कंसल्टेंसी के अंदर ये काम करते थे, पावर प्लांट्स वगैरह लगाते थे। तो उसका इंटरव्यू था, फिर मैं लाहौर में इंटरव्यू देने के लिए गया उसका। वहाँ पे जब मैंने इंटरव्यू दिया तो आई थिंक द ओनली थिंग विच वेंट टू माय फेवर वाज, और इसमें मैं मतलब अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह मैंने जब रास्ते बनाने होते हैं तो ऐसे बनाता है। मेरे को जीपीए बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो मैंने विंड मिल बनाई थी वहाँ पे, और दैट वाज द ओनली थिंग द गाय पिक्ड अप, क्योंकि वो पावर कंसल्टेंसी के अंदर बैठे हुए थे। उसने मेरे से विंड मिल के ऊपर सवाल करने शुरू किए, और उस वक्त आपस की बातें एक वही चीज थी जो कि मुझे पता थी कि कैसे चलती है, कैसे बनती है। तो बाकी तो कुछ पिछला याद नहीं रहा था। तो उनको तकरीबन 1 घंटे का वो बड़ा जबरदस्त किस्म का इंटरव्यू हुआ, और मेरा इंटरव्यू बेसिकली हुआ था उस वक्त हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ और एचआर के साथ। और उन्होंने मुझे कहा, मतलब उनको मैं इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि भाई मतलब अब आपको का सेकंड इंटरव्यू हमने सीईओ के साथ करना है, तो क्या प्रोग्राम है आपका? मैंने कहा जी मैंने तो आपसे भागलपुर जाना है। उनका यार कोई तरीका है रुकने का? मैंने कहा जी रुकने का तरीका निकाल लेते हैं कोई ना कोई। उन्होंने कहा कि जी रुकने का अगर आप तरीका निकाल लें तो हम आपका कल फाइनल इंटरव्यू करें। द नेक्स्ट दे कॉल मी इन फॉर अ फाइनल इंटरव्यू, और इत्तेफाक की बात है वो अली बास के बड़े भाई की शादी थी सेम डेट्स के अंदर। तो वो अली बास से भी मेरी बातचीत हुई, तो मेरा रहने का भी इंतजाम बन गया। मैं जो है वो इमरान की शादी अटेंड करने के लिए जो है उसके घर चला गया। वापस आके मैंने दोबारा इंटरव्यू दिया, सेम डिस्कशन, विंड मिल्स के ऊपर बात हुई, पावर जनरेशन के ऊपर बात हुई, एंड आई थिंक इट क्लिक्ड। एक बेनिकॉफ के साथ जो है वो तुझे याद होगा कि हमारे पास एक टैंक का कोई इंजन आया था रिफर्बिश होने के लिए। तो वो जो प्रोजेक्ट जब बेनिकॉफ ने किया था ना, तो उसके अंदर आई स्पेंट कपल ऑफ वीक्स विद हिम। तो मुझे इंटरनल कंबशन इंजन का भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आइडिया था, जस्ट बिकॉज के बेनिकॉफ का अपना सब्जेक्ट था। 2 हफ्ते मैंने उसके साथ उस प्रोजेक्ट पे लगाए थे, कर्टसी रिक्वेस्ट फ्रॉम चट्ठा साहब। और क्योंकि चट्ठा साहब को जो है वो मतलब मैंने एक वो कोर्स वहाँ पे जो है ना वो सपोर्ट किया था इसका इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो उसके अंदर मुझे वो असिस्टेंट टीए के तौर पे उन्होंने लगाया हुआ था, तो उन्होंने मुझे बेनिकॉफ के साथ भी लगा दिया। तो इट सॉर्ट ऑफ टर्न्ड आउट टू माय फेवर। उन्होंने मेरे से पूछा कि यार तुम्हें पता है कि ये वर्टसिला का इंजन क्या होता है? तो इंटरनल कंबशन इंजन होता है। तो वो इंटरनल कंबशन इंजन का भी पता था, पावर जनरेशन में विंड मिल का भी पता था। तो वो दोनों चीजें मेरे फेवर में बढ़ी गई, और ही मेड मी एन ऑफर देन एंड देयर। तो मैंने कहा कि सर मुझे बस हफ्ता देना, मैं बाकी भावलपुर जाकर अपने कपड़े उठा के वापस आ जाता हूँ, यहाँ पे शुरू करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो मैं फिशनर में गया। फिशनर में मैंने 2.5 साल लगाए, और इत्तेफाक की बात है कि मुझे एक दिन मुबीन वकार की कॉल आती है कि यार हमें एक टेक्निकल का बंदा चाहिए जिसकी एक्सपर्टीज हो थोड़ी पावर के अंदर, क्योंकि पावर के अंदर जो है वो टेक्निकल सपोर्ट के लिए लुब्रिकेंट्स में हमें बंदा चाहिए, तो तू इंटरेस्टेड है? मैंने कहा बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ। तो उस वक्त वो शेल में नौकरी करता था, और वहीं पे ही जो है वो बस उन्होंने दे हायर्ड समबडी। वो बंदा नहीं चला, 6 महीने के बाद आई थिंक वो छोड़ के चला गया या क्या चक्कर हुआ। तो दे हैड अ वेरी अर्जेंट केस के हमें बंदा चाहिए। Right. यूजुअली जो है वो शेल एट दैट टाइम यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सिलेक्ट समवन, फाइनलाइज समवन। को 3-4 महीने का प्रोसेस होता था, लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ कि जब मैं उनके पास गया और वहाँ पे जाके मैंने इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू से निकलते ही बाहर जो है वो माय बॉस एट दैट टाइम सोहेल उनका नाम था, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सिगरेट पीते हो? मैंने कहा सर बिल्कुल पीता हूँ। तो खड़े होकर हमने सिगरेट पी, और सिगरेट पीते हुए उन्होंने मेरे से अगला सवाल ये पूछा कि तुझे कितना टाइम चाहिए ज्वाइन करने के? तो मैंने कहा कि सर मेरा मतलब 1.5 महीने का जो एक वो प्रोसेस है वो मैंने करना होगा हैंडिंग ओवर के लिए, और मेरा नोटिस पीरियड है। तो उन्होंने कहा कि जी व्हाट इफ वी बाय योर नोटिस पीरियड? Okay. मैंने कहा कि सर मतलब ठीक है, आप मुझे बड़ी अच्छी इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप नौकरी दे रहे हैं, लेकिन नॉनदलेस आई थिंक तो ये बहुत ज्यादा मॉरली चीज ठीक नहीं है। ऑल्दो के मतलब इट इज एन ऑप्शन दैट आई कैन अवेल, लेकिन आई वुड वांट कि मैं 1 महीना लगा के वहां पे आऊं। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार आप फाइनल इंटरव्यू देने के लिए कराची जाएं। फाइनल इंटरव्यू देने के लिए कराची गया, वहां पे जीएम के साथ मेरी मुलाकात हुई, और उसने भी सीवी में से एक ही चीज पिक की कि यार तुम्हें विंड मिल्स का पता है? मैंने कहा जी बनाई थी, लगाई थी, और बत्ती भी जलाई थी उससे। तो उसके ऊपर जो है वो माइक्रो हाइडल विंड टर्बाइंस के ऊपर उस वक्त बात हुई। एट दैट टाइम इट वाज अ वेरी इन थिंग, स्पेशली कराची के अंदर उस वक्त, और ये आपके हब के एरिया के ऊपर जो है ना वो मतलब काफी सारे प्रोजेक्ट्स की स्टडी हो रही थी माइक्रो हाइडल विंड टर्बाइंस के ऊपर। तो उसके ऊपर डिस्कशन हुई, 15 मिनट की डिस्कशन थी। ही सेड यस टू मी। 10 दिन के बाद जो है वो मुझे उन्होंने लेटर शेटर इशू कर दिया। मैं इसी फिर महीना गुजार के मैं शेल मैंने ज्वाइन, और उसके बाद फिर मैंने शेल में 6 साल लगाए। और शेल में 6 साल लगाने के बाद वन ऑफ आवर कॉलीग्स फ्रॉम शेल जो है वो मतलब ही हैड लेफ्ट दैट कंपनी, ही हैड कम टू सऊदी अरेबियन पेट्रोमिन कॉर्पोरेशन। He wanted somebody to join him in his department of international operations as a technical manager, और lubricants की सेल को जो है वो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए उनको बंदा चाहिए था। उन्होंने 3-4 लोगों से बातचीत की, 2-3 जिन लोगों से उन्होंने बात की सारों ने मेरा नाम लिया।
ही हैड अ डिस्कशन विद मी, और उस वक्त अल्लाह का करना ये था कि मतलब जिस दिन उनकी मुझे कॉल आई उस दिन जो है वो बैठ के, मतलब उस दिन शाम को बैठ के मैं और मेरी बेगम ना प्लान कर रहे थे कि यार हज करना है जाके इंशाल्लाह। Right. तो इस तरह का दिमाग में वो प्लान चल रहा था, और रात को तकरीबन मतलब ये डिस्कशन मेरी बेगम से कोई 8-9 बजे के करीब हुई है, 10-11 बजे के करीब उनकी मुझे कॉल आ गई कि भाई इस तरीके से मैं फलाना बंदा बात कर रहा हूँ, तो तू पहचानता है? मैंने कहा सर मैं बिल्कुल पहचानता हूँ, आपसे मेरी 2-3 दफा शल में मुलाकात हुई है। कहता है कि यार मुझे एक बंदा चाहिए सऊदीया में, तो इंटरेस्टेड है? आई टुक इट एज अ साइन फ्रॉम अल्लाह कि यार अल्लाह मियां ने ऐसे हज करानी है मुझे। तो मैंने उनको कहा कि सर मतलब यस है मेरी तरफ से। उन्होंने कहा कि पैसे पूछे, मैंने कहा कि सर जो अच्छे हो बता दें। तो उन्होंने कहा कि यार थोड़ा टाइम लगेगा मुझे ये सारा कुछ सेटअप करने में, तो 6 महीने जरा सुकून कर, 6 महीने के बाद मैं तुझे बताता हूँ। तो आफ्टर 6 months ही कॉल्ड मी। उन्होंने मुझे कहा कि यार हमारे कंपनी के प्रेसिडेंट टाइम है फॉर इनॉग्रेशन ऑफ पाकिस्तान ब्रांच, तो हमारे पास टाइम सिर्फ सुबह 6 बजे का है, तो आप सूट पहन के पीसी आ जाए। तो मैं सुबह सूट पहन के पीसी चला गया। पीसी में मेरी सुबह नाश्ते के ऊपर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी से मुलाकात हुई, घंटा मेरी उनके साथ डिस्कशन हुई। उनको भी अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं इतना को पसंद आया कि उन्होंने वहाँ पे बैठे बैठे जो है वो मेरे माय बॉस एट द टाइम इमरान, उसको जो है वो कहा कि यार मेक हिम एन ऑफर, ब्रिंग हिम ऑन बोर्ड। और इस तरीके से जो है वो फिर मुझे उन्होंने ऑफर किया और फिर मैं सऊदीया चला गया। उसके बाद से अब तक मैं वर्किंग फॉर द सेम कंपनी, पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। 2011 के एंड से लेकर अब तक तकरीबन 14 साल लगा दें। तो 2016 तक जो है वो मतलब 2015 के एंड तक, तो 2015 के एंड दिसंबर तक जो है वो मैं उधर सऊदीया में था। फिर हमारी कंपनी ने जो है वो अपना थोड़ा वो एक्सपेंशन के चक्कर में दे बॉट अ प्लांट हियर इन दुबई। जब उन्होंने प्लांट खरीदा तो मुझे प्लांट टेक ओवर करने के लिए फिर उन्होंने वहां से ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, तो प्लांट आके मैंने टेक ओवर किया यहाँ पे, प्लांट ऑपरेशन संभाले, फॉर्मुलेशंस वगैरह लुब्रिकेंट्स की देखी। और 2018 के अंदर वन फाइन डे दे डिसाइडेड कि जी मतलब तुमने इतना काम जो है वो टेक्निकल सपोर्ट के अंदर किया है और तुम इंटरनेशनल ऑपरेशन में हमारे जहाँ पे भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन हैं तुम जाके वहाँ पे कस्टमर्स को सपोर्ट करते रहे, तो व्हाई नॉट यू लुक एट सेल्स। तो मैंने कहा कि तनख्वाह बढ़ा दें, कोई मसला नहीं है, मैं सेल्स भी कर दूंगा। तो 2018 के अंदर उन्होंने फिर मुझे जो है वो यूएई की डोमेस्टिक मार्केट को जो है वो हेड करने के लिए बुलाया। और 2018 से अब तक जो है वो फिर मैं जहाँ पहले तेल बनाता था तेल बेचता हूँ। तो ये काम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। इट हैज बीन अ वेरी गुड जर्नी सो फार। अल्लाह ने बड़ा करम किया है, बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने बहुत सिखाया और बहुत सीखा, बाल गवाए, खून पसीना बहाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तो यार रोड जब जीआईके में था कभी सोचा था कि इधर से उधर निकल जाएगी कहानी? यार आपस की बात है कि मैं आई एम वन ऑफ दोस पीपल के जिसको ना मतलब जान निकलती है मेरी ट्रैवल के नाम से। अच्छा, जान निकलती है, ठीक है। मतलब मुझे अगर कोई कह देना कि यार तूने जो है वो डेवू की बस पकड़ के भागलपुर जाना है, तो आई वुड गो टू डेवू स्टेशन 2 hours बिफोर द बस वुड लीव ना। मैं 15 मिनट पहले नहीं पहुंचूंगा वहां पे ना। इतना मेटिकुलसली मैं जान निकलती है कि यार कुछ गलत ना हो जाए सफर के अंदर। और अल्लाह मियां ने वही ना पाँव के अंदर चक्कर ऐसा डाला कि मुझे इंटरनेशनल ऑपरेशंस के अंदर नौकरी मिली। जब मैं पेट्रोल में मैंने ज्वाइन किया, 45 कंट्रीज के अंदर जो है वो हमारी कंपनी की एक्सपोर्ट थी, एंड आई वाज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू ऑल दोस कंट्रीज। तो मतलब मैं, लोगों ने तो मेरा मजाक बना दिया था कि यार सऊदीया में मतलब क्या तुम लॉन्ड्री करने के लिए आते हो? कि जद्दा के अंदर तुमने मेजर रखी हुई है कि 20-25 दिन तुम घूमते फिरते हो, कभी किस मुल्क वापस आते हो, कपड़े धुलवाते हो और अगली जगह पे चले जाते हो। तो बहुत घुमा फिरा हूँ, बहुत पासपोर्ट के जो है वो सफेद काले किए हैं। और मतलब कभी सोचा नहीं था कि मतलब इस तरीके से होगा। मतलब जेआईके से तो जब निकल रहे थे ना, मतलब चौथे सेमेस्टर तक सोचते थे कि यार कोई अच्छी सी नौकरी होगी, एसी वाला कमरा होगा, गाड़ी मिलेगी। बाय द टाइम जो है वो 8वें सेमेस्टर में आया, उसका ये था कि कोई नौकरी देते हैं यार, रोटी पानी पूरी हो जाए, तो ग्रेजुएशन दे देंगे फिर उसके बाद नौकरी में जाएंगे। सड़क पे सो जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है, नौकरी कोई दे दे। तो ये वो सिचुएशन थी, कभी नहीं सोचा था। अब नहीं वो मैं डिजाइन में चला गया तो मैंने तो एसी वाले कमरों में ही बैठा, 1-2 चक्कर लग जाते थे वर्कशॉप के कि जी कार्ड सही रहे कि नहीं रहे, दिखाने के लिए कि यार हम भी इंटरेस्टेड हैं। अच्छा ये ठीक है, वरना कंप्यूटर के सामने बिठा तो कर लेते थे, कोई मसला नहीं, कंप्यूटर के सामने काम किए। तो अपनी तो इसी तरह बचत होगी कि अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे हायर कर लिया स्किल सेट के साथ। लेकिन चल तो रोड्स यार, तूने 45 कंट्रीज की बात की, सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा लगा कंट्री? यार आई थिंक फॉर मी अफ्रीका इन जनरल, मतलब अफ्रीका में मैं जहाँ पे गया हूँ ना, मतलब अमेजिंग। मतलब ठीक है, मतलब आप पाकिस्तान को अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हो तो फिर हमारे से भी कोई थर्ड वर्ल्ड के ऊपर अफ्रीका आता है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं मिलती, आपको फैसिलिटीज नाम की कोई चीज नहीं मिलती, बट पीपल इन जनरल वेयर एवर यू गो इन अफ्रीका इतना वो खुश होते हैं आपसे मिलके, ठीक है। और स्पेशली मतलब व्हेन दे नो दैट यू आर देयर टू सपोर्ट देम,
जब उनको ये पता होता है ना कि यार ये हमें सपोर्ट करने के लिए आए, तो जिस तरीके से वो आपके सामने पिछते हैं, जिस तरीके से वो आपको सपोर्ट करते हैं वहाँ पे, और जिस तरीके से वो आपको प्रोटोकॉल देते हैं, अब दुनिया में किसी और जगह पे मैंने नहीं देखा। अब मैं कॉन्गो जैसी मुल्क के अंदर भी गया, मैं जो है आपका सोमालिया जैसे मुल्क के अंदर भी गया कि जहाँ पे लोग कहते थे कि यार मतलब पायरेट्स उठा लेंगे तुझे, ये हो जाएगा, ना हो जाएगा, ठीक है। मतलब रात को जो है वो नेट डाल के जो है वो बेड के ऊपर सोते थे कि मतलब वो मच्छर इतने बड़े होते थे कि मतलब शहद की मक्खी जितने मच्छर होते थे वहाँ पे। यहाँ पे भी सुबह नाश्ता करने के लिए जब आप होटल की लॉबी में जाते थे तो पीछे हिरन फिर रहे होते थे और कछुए फिर रहे होते थे, जंगलों के अंदर। लेकिन वो लोग इतना जो है वो मतलब आपको सर पे बिठाते हैं, दे वुड नॉट अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड दैट यू आर सेइंग ना, मतलब आधी आवाम को अंग्रेजी नहीं बोलनी आती वहाँ पे, लेकिन मतलब दे वुड मेक श्योर कि यार यू आर टेकन केयर ऑफ। और एनीवे इन अफ्रीका बहुत ज्यादा जो है वो मतलब लोग करते हैं, और स्पेशली जो है वो मतलब आई वुड से कि सूडान, क्योंकि सूडान में बहुत ज्यादा और बहुत ज़्यादा मैंने सूडान का ट्रैवल किया है। वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट वाज कि हमारी वहाँ पे ब्रांच थी, तो आई वुड गो टू सूडान ऑलमोस्ट एवरी मंथ। मतलब मेरे साल के 6-7 चक्कर सूडान के लगते थे। सूडान मैंने यार मतलब पोर्ट सूडान से न्यू हल्फा तक थ्रू आउट सूडान बाय रोड सारा देखा हुआ है। Okay. और जिस जिस जगह पे मैं गया मतलब लोग इतने कोई मजेदार और इतने मेहमान नवाज और अनएक्सपेक्टेड चीजें बड़ी होती थी यार। एक दिन मैं जो है वो खरतूम में मैं लैंड किया, मैं अपने होटल में पहुंचा और मैं होटल की लॉबी में जो है वो बैठा हुआ सोच रहा था कि यार मैं ना रोटी शोटी खाने के लिए होटल में ही रहूं या कहीं बाहर निकलूं, तो मुझे आगे जो है वो एक बंदा लॉबी में एंटर होता हुआ नजर आया। और मैं पहले तो मैं देखता रहा कि यार ये बंदा कहीं मैंने ना देखा हुआ है, जान पहचान वाला बंदा है। पता चला कि डायनो जो है वो वहां पे फिर रहा था। तो डायनो मुझे वहां पे नजर आया, मैं बड़ा हैरान थी यार, तो डायनो तू यहाँ पे क्या कर रहा है? वो भी परेशान की यार, मतलब जीआई के बाद मिल रहा है तो सूडान में मिल रहा है ना। तो वहां पे बेसिकली उनकी जो है वो टेलीकॉम किसी कंपनी के अंदर जो है वो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आया हुआ था वहां पे। ओके। तो वो मुझे वहां पे मिला डायनो, और उसके साथ जो है वो बड़ा मजेदार मेरा टाइम गुजरा वहां पे। मतलब अनफॉर्चुनेटली बस वो मेरी उससे लास्ट मुलाकात थी, जीआईके के बाद पहली और लास्ट मुलाकात मेरी डायनो से वहां पे हुई। खरतूम में? ठीक है जी, खरतूम में। जबरदस्त सर, जबरदस्त। चांसेस आप कैलकुलेट करें, मतलब मेरे ना ये छोटे वाले लड़के को बहुत ज्यादा कोई जो है ना वो क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये क्या कर रहा है। ये यार इसकी फेस तो आगे दो यार, हम लेगो की बातें कर रहे हैं तो अच्छा यार। यार इस तरह ना मेरे साथ मेरा बचपन का दोस्त मुझे कराची के फ्लड्स में मिला। अच्छा। एक एटीएम खुला था डिफेंस का, उसमें भी रिपेयर की, अभी बैंक की ना रिपेयर की व्हीकल खड़ी हुई है। मैं पैसे ढूंढ रहा क्योंकि उन्होंने जैसे फ्लड हुआ ना उन्होंने जैक कर दी हर प्राइस ना, हर चीज। यानी कि 1 लीटर की बोतल जो 25 रुपए की आई थिंक आती थी वो 100 की दे रहा था। खैर मैं उधर खड़ा होता हूँ, एक बंदा ना धड़ 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 करके एंटर होता है, हम दो खड़े हुए, मैं उसको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है, और फिर हमें याद आता है यार हम तो स्कूल में एक साथ पढ़े हुए हैं। तो आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस इन कराची, एंड ही डिड नॉट इवन लिव इन डिफेंस, वो एटीएम ढूंढने डिफेंस तक पहुंचा हुआ था कि इधर ही शायद चल रही हो और कहीं ना चल। वो तो एयरपोर्ट के साथ कराची में रहता था। हो गया, इस तरह भी लोग मिल जाते हैं यार, इट्स अ फैसिनेटिंग थिंग। तो रोड आगे क्या इरादे हैं, दुबई में ही? यार अभी तो आई थिंक चीजें जो है वो मेजोरिटी डिटरमाइन होंगी कि बच्चों का क्या सीन बनता है। मतलब अब ये मेरा छोटे वाला लड़का था जो कि अभी 9 साल का है, मेरा जो बड़ा लड़का है वो 16 साल का है, और अभी उसने अपना जो है वो O लेवल्स कंप्लीट कर लिया है। 2 साल अब उसके रहते हैं A लेवल्स के, और उसके ये तो लगता है जॉब लगता ही शादी कर ली थी तूने, है? सर मैं ग्रेजुएट इस चक्कर में हुआ था कि मैंने शर्त लगाई थी कि मेरी शादी कराओ, और उन्होंने कहा तो ग्रेजुएट होगा तो कराएंगे। पता चलिए पहली तनख्वाह ये अम्मा ये दे। बस जी। यार मुझे ना चट्टा साहब की ना बात नहीं भूलती। आई विल नॉट नेम द पर्सन, ठीक है। मैं किसी के साथ जो है वो कैफे के बाहर बैठ के जो है वो पेप्सी की बोतल पी रहा था और सूटे लगा रहा था, और चट्टा साहब ने मुझे देखा। मतलब बहुत आला मौसम था, बारिश ताजी ताजी हुई हुई थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। चट्टा साहब ने मुझे बुलाया कि यार तुम इधर आओ उधर। मैं उठ के जो है वो फैकल्टी की तरफ गया। चट्टा साहब ने ना मुझे ऐसे करके कान पकड़ा मेरा यहाँ से और खींच के मुझे कहते, अगर तुमने लड़कियों के साथ बैठना था तो डॉक्टर क्यों नहीं बन गए? यार चट्टा साहब को अंदाजा नहीं था शायद। चट्टा साहब को अंदाजा नहीं था, लेकिन उनकी चट्टा बात साहब सही जो है वो खुद भी तो डॉक्टर थे ना, बाद में बन ही रहे होंगे। हाँ तो बस तो बेसिकली जो है ना वो मतलब इट वाज अ वेरी राइट मैसेज कि यार मतलब आप सोचते हो कि यार आप यूनिवर्सिटी जाओगे और आपको वहां पे कुछ माहौल मिलेगा। मतलब सादिक पब्लिक स्कूल भावलपुर में पढ़े, जहाँ पे कभी हमने लड़की जात नहीं देखी, मतलब हम तो टीचर भी फीमेल नहीं मिली कभी। तो
सऊदी पब्लिक स्कूल से मतलब सिर्फ लड़कों के साथ पढ़ते पढ़ते उठ के जीआई के आए, और जीआई के की जिस वक्त हमने प्रोस्पेक्टस देखा था तो बड़ा एक दफा ना दिल को खुशी हुई थी कि यार मतलब शुक्र है, मतलब जंगल से बाहर जा रहे हैं किसी जगह के अंदर। पता चला कि एक अगले जंगल में चले गए और उन्होंने मतलब जिस जिसकी तस्वीर उनको मिल सकती थी उठा के वहां पे थी या नहीं थी, उन्होंने सारों की तस्वीर लगा के धोखा दिया। हम जीआई के आ गए। नहीं, प्रोस्पेक्टस तो ऐसे लगता था कि बस आप जाएंगे और बैठे होंगे लॉनों में, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सीढ़ियों पे बैठ के सूटे ही पीते रहेंगे और चाय बैठ के सूटे पीते रह गए और चाय लगी हुई है कैफेटेरिया की। यार वो तो यार उस वक्त रियलाइज कर लिया कि यार मतलब सिवाय इसके के माँ बाप जो हैं वो कहीं पे खुद शादी करा दें, कोई चक्कर नहीं है। तो मैंने नहीं, वो तो मेरे ख्याल में तीसरे हफ्ते ही सबके दिमाग ठिकाने आ गए थे, गलती हो गई है। गलती करने के बाद दिमाग निकाले आता है। यार एक तो जंगल और वहां से निकलने का कोई चांस ही नहीं। 5 आप वीकेंड में चले गए तो चले गए, अगर आपका कोई रिश्तेदार है इस्लामाबाद या पेशावर में, पेशावर जाने का तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर आप इस्लामाबाद ही जाओगे। तो यानी कि आइसोलेशन की ना एक और कैटेगरी है जीए के उस वक्त ही। अब तो बेहतर हो गया होगा, आई डोंट नो क्या हालात है। आई थिंक वो उस आइसोलेशन ने ना मतलब फॉर मी मतलब आई वुड से दिस के मेरे द रिलेशनशिप दैट आई हैव मेड देयर, ठीक है, देयर लाइफ टिल टुडे। मतलब अभी फाद से तो मेरी चलो ये दुबई आया हुआ था, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले कुछ साल 2 साल पहले मेरी से मुलाकात हुई है। कोविड के दिनों में मुझे वापसी में कोविड हो गया। ठीक है, तुमसे मेरी लास्ट मुलाकात सऊदीया में हुई 2011 के एंड में, ठीक है। मतलब मैं आया था वहां पे और मेरे आने के मेरे ख्याल में 6 या 7 महीने के बाद तुम वहां से निकल गए थे, भाग गया था। और आज हम कुछ 14 साल के बाद बैठे हैं एंड इट डज नॉट फील लाइक दैट वी टुक अ पॉज इवन ना। तो ये जो चीज है ना, आई थिंक ये एक हमें तोहफा मिला है वहां से जीआईके से कि जिसको कोई चीज रिप्लेस नहीं कर सकता। द कंबाइंड टॉर्चर वी ऑल वेंट थ्रू। मैंने भी कभी तसल्ली देनी हो अपने आप को किसी और को तो यही होता है कि यार वो जो दोस्त मिले यार कमाल ही मिले अभी। दोस्ता था अचार डाला की करा वो तो पॉजिटिव था। नहीं हो, मैं हमेशा ही कहता हूँ हॉस्टल लाइफ अच्छी थी और इसमें तो कोई शक नहीं। खाना तो हम कुछ कह नहीं सकते उसको, क्योंकि बस खाना तो यार वो मैंने डीजल वाले पराठे गए थे तो यार मुझे लेकिन आपस की बात है, आखिरी दफा नरगिसी कोफ्ते जीआईके में खाए। अच्छा, उसके बाद भी खाए नहीं। हलीम अच्छी थी, हलीम डेफिनेटली, मतलब वो एक हलीम अच्छी थी और एक वो जो पतली चावल आते थे शामी के साथ थे, चने की दाल शामी होता था साथ, दाल और वो साथ रायते वाला और सारा कुछ। मेरा तो मैस आउट होता था, मैं तो यार वो फिर हलीम मैस में मिलती थी तो एक बंदे को तो मैस इन रखना पड़ता था, और वो था हमारे ग्रुप में इमाद रफी था। फ्राइडे में राइन था। नहीं वो नहीं, वो पूरा हफ्ता लगा देते थे ना, उन्होंने खत्म कर दिया था। हाँ, फ्राइडे का खत्म कर दिया था। सिंगल डे वोचर निकलता था, वो सिंगल डे वोचर पे बहुत बाद में हुआ है वो तो। हमने तो सारी इमाद रफी के हाथों स्मगल कराई है। वो यही कहते हो कितनी प्लेटें खाता है ये लड़का, ला के बाद रफिया में प्लेटें दे रहा है, ताजा रोटियों के साथ हलीम खाई जा रही है कमरे में बैठ के। खैर यार वो तो जीआईके में तो इसी तरह की चीजें चलती रहती थी। तो साथ बेटे को क्या पढ़ाना है यार उसका अपना इंटरेस्ट भी इंजीनियरिंग का है। मेरा भी मूड यही है कि उसको इंजीनियरिंग की साइड पे निकालें। मतलब देखो मूड तो मेरा ये है कि उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करानी, लेकिन उसका अपना प्लान इज नॉट टू मतलब गो अहेड विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देख आम आदमी जो है ना, वो अपने पे जो बीती हो ना, वो चाहता है कि मेरे दोस्त को दूसरे को भी ना हो। तू तो अपने बेटे को वहां घसीट रहा है यार, मतलब देख कल को वो शादी भी करेगा, ठीक है, तो बस है और वो भी माँ के हाथों में रखे वहाँ सैलरी वाउचर आ गया, अभी ब्याह करा वाउचर आ गया। नहीं सर, ये वाली कॉम जो है ना, ये इसने मतलब आंख खोली है सही तरीके से आके दुबई के अंदर। आई डोंट थिंक ही वुड हैव अ प्रॉब्लम दैट आई हैड। इसने भावलपुर थोड़ी देखा यार। भावलपुर, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग यार खुद मतलब एक तरह मतलब जहन देख सोच यार उसका आपस की बात है कि मतलब मैं चाहता था कि वो कंप्यूटर्स वगैरह की साइड पे जाए, बट उसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब उसका इंटरेस्ट जो है वो मैकेनिकल की साइड के ऊपर ज्यादा है, उसका अपना इंटरेस्ट है, वो चाहता है। या ख्वाजा लोग अंडरमाइन भी करते हैं थोड़ा मैकेनिकल को।
कंप्यूटर की एज में ना कि जी इसमें कुछ नहीं, इसमें अभी भी बहुत जॉब्स है और वो सारे मुझे ना नहीं, मुझे अंडरमाइंड से इशू नहीं है। याद होगा, पता नहीं फर्स्ट सेमेस्टर में कौन था यार, वो अपना रशियन प्रोफेसर था, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा, तो उसका ना पहला वो जो सेंटेंस था ना वो मुझे आज तक याद है। कहता है कि द लास्ट इन्वेंशन इन मैकेनिकल प्रिंसिपल्स वाज इन 1890s समथिंग ना। और मतलब दिस इज सम स्टेटमेंट जो अगर आप यूं सोचो ना, आप बिलीव पहले नहीं करना चाहते ना दिल से कि यार मतलब एक इतनी बड़ी फील्ड है और आप ये कह रहे हैं कि इसमें लास्ट जो प्रिंसिपल डिस्कवर हुआ या जो भी था वो 1890s की बुक्स में ही मिलता है बस आपको। तो उसके बाद इम्प्लीकेशंस इम्प्लीमेंटेशन जरूर है, बट आप कहोगे यार कोई नया प्रिंसिपल आपने ढूंढ लिया ना, क्योंकि अब आगे बहुत सारी सब ब्रांचेस आ गई, क्वांटम मैकेनिक्स आ गई, वो आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो नैनो आ गई। तो नहीं I agree. अगर उसे शौक है, आई वाज जस्ट किडिंग, अगर उसे शौक है नहीं वो चलो। दिस इज व्हाट आई फेल्ट आल्सो। मैकेनिकल इज सच एन ओल्ड फील्ड इन द सेंस के जो इनके नॉर्म्स भी जो है ना, मैकेनिकल की जो कंपनीज के नॉर्म्स है वो भी ओल्ड है, ओल्ड स्कूल है। टेक इज वेरी आई मीन वहां पे तो जब आपका बॉस ही 40-50 साल का होगा सिर्फ, यहाँ पे तो एक्चुअल बुड्ढे खच्चर फिर रहे। ऐसे नहीं था कि वो उन्होंने 40-40 साल गुजार दी थी मैकेनिकल में, उनके बड़े स्ट्रिंजेंट थे। इंजीनियरिंग भी है ना आपकी, ठीक है, मतलब आप इलेक्ट्रिकल को उठा लें, मैकेनिकल को उठा लें, सिविल को उठा लें, मतलब देयर इज ऑलवेज अ बिट ऑफ अ बेटरमेंट दैट्स हैपनिंग, लेकिन वो सारा कुछ जो है वो आपके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही हो रहा है। मतलब आप एफिशिएंसी वाइज आप जरूर वो बढ़ा सकते हैं, बट मतलब वो जो प्रिंसिपल वाली बात है, वो मतलब टीचर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा यार, क्या था नई चीज आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कोई ऐसे में वो शायद देगी, ठीक है, बट नहीं मैंने को चलती इंफ्रास्ट्रक्चर से, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपका इट्स ऑल फिजिकल, ठीक है, मतलब आपकी कंस्ट्रक्ट आपका घर भी फिजिकल है, आपकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग भी फिजिकल है, आपकी मशीनें भी सारी फिजिकल हैं, तो दुनिया चलती जो है वो फिजिकल साइंसेस से ही है, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रिकल की हो स्ट्रक्चर वो आपका या आपका इसमें मैकेनिकल को। अब वो टाइम आ गया, वो पिछले दिनों अब वो बेटी मेरी हालांकि 6th क्लास में, सॉरी, तो वो आके अब वो एक हम पढ़ते थे यार, वो मतलब जो ग्रेविटेशनल पुल का एक वो होता था GMMA ओवर जो भी था, तो जो ग्रेविटी की जो डिफाइन करता था ना, तो अब यार ये क्या हो गया। अच्छा आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। ऊपर ख्यालों की दुनिया में गया कि कौन सा था, मैं फार्मूला याद कर रहा था। नहीं मैं इसमें आगे जो कह रहा हूँ, तो वो मेरे से ये कह रही हो कि जब ये जो मतलब वो तो न्यूटोनियन लॉ था, उसके बाद आइंस्टाइन ने एक वो दिया है स्पेस टाइम फैब्रिक वाला, तो कहती है वो पिछले वाला तो फिर ऑब्सोलीट हो गया। तो सॉर्ट ऑफ जो प्रिंसिपल हमने पढ़े, तो जो कि एक बहुत होती, वो ऑब्सोलीट एक तरह से हो जाता है वो ना, तो उस चीज के वजह से तो खोजे वो तो टाइम के प्रोग्रेस के लिहाज से हर चीज ने इवॉल्व होना है ना, थ्योरिया भी इवॉल्व हो रही है, फॉर्मूले भी, वो सारी चीजें तो चलती रहेंगी ना। द फील्ड इटसेल्फ इज अ गुड फील्ड, इसमें कोई शक नहीं। हमें पढ़ाने वालों ने जरा हमें रगड़ दिया, वरना शायद हम भी इंजॉय कर लेते, वरना शायद हम भी इंजॉय कर लेते। ठीक है, हमें असल में पढ़ाने वालों, पढ़ाई में बुरे तो नहीं थे, वहां पहुंच गए ना हम लोग, पढ़ाई में कुछ किया था तो वहां पहुंचे थे ना। नियत की थोड़े जरा ना हम खराब थे, मतलब यार रगड़ा बहुत ज्यादा था। नियत का खराब नहीं, पहले हफ्ते सबकी नियत से मैं था नियत का खराब। नहीं मैं मानता हूँ, नहीं पहले हफ्ते सबकी नियत होती, इस सेमेस्टर बस देख लेना यार, इस बार करके दिखाओ। एक हफ्ता नहीं गुजरता, सारों की ना मीटर डाउन आना शुरू हो जाते थे। वो तो आई थिंक द फील्ड इटसेल्फ इज गुड, बट द आई मीन इट्स टू वास्ट इन माय टू वास्ट वाला तो बहुत बड़ा सीन है। आई मीन आप ठीक है, आप कोर्सेज आप देखो, हमें क्या क्या नहीं पढ़ाया, हमें लॉजिक डिजाइन तक पढ़ा दिया यार, ठीक है, हम इधर से मटेरियल्स वाले भी हमने पढ़ने हैं, मटेरियल्स के भी चंद कोर्सेज किए हमने, ठीक है, वो यानी कि इट्स too vast और you're cramming it in 4 years। ये 4 years वाला मेरे ख्याल में मैकेनिकल तो डॉक्टरी की तरह होना चाहिए, 6 साल लाओ, ठीक है, 2 साल अब आखिरी अपने इलेक्टिव्स कराओ और उनको मास्टर्स के साथ ही निकालो, भाई जाओ यार मास्टर्स के साथ जाओ। मुझे बेनिकॉफ की ना बहुत बड़ी याद आती है, जब वो IC इंजन्स का उसने कोर्स पढ़ाया था ना, ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग दैट ही सेड इन हिज फर्स्ट लेक्चर वाज कि उसने IC इंजन का कोर्स किया था इन 4 semesters over 8 different कोर्सेज, एक IC इंजन, ठीक है। सो मतलब थिंग इज के यस, मतलब हमारा अगर पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो मतलब वो मतलब अद्धा तितर अद्धा बटेर बना देते हैं आपको इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाम के ऊपर, और स्पेशलाइजेशन के लिए डेफिनेटली यू हैव टू गो फर्दर। मतलब अगर आप मास्टर्स में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यार अच्छा
ठीक है, असल क्या था, हाँ, मास्टर्स इज इन तो डेप्थ। आप रोबोटिक्स की तरफ जाना चाहते हो, आप एनर्जी की तरफ जाना चाहते हो, आप किस तरफ जाना चाहते हो, वो आगे फील्ड, वो बात तेरी बिल्कुल सही है ऐसी, कि मतलब इतना वास्ट है सब्जेक्ट ये कि बैचलर्स इज नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट, ठीक है। और आई थिंक कि अगर आप इफ यू आर रियली थिंकिंग अबाउट मेकिंग एन इम्पैक्ट इन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक है, मतलब आई थिंक नथिंग शॉर्ट ऑफ पीएचडी वुड वर्क, लेकिन नॉनदलेस मतलब बट अभी अगर एक चीज देख तो आईसी इंजन 15-20 years डाउन द रोड मैं समझता हूँ कि बहुत लिमिटेड सिनेरियो में रह जाएंगे, इलेक्ट्रिक की में जरूरत ही नहीं है आपके आईसी इंजन की। यार आई थिंक देखो स्कूल ऑफ थॉट है ना, ठीक है, मतलब वो आपने बेसिकली व्हाट वाज द रीजन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ आपका ये जितना भी आपकी ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां आई हैं, इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन बेसिकली जो चूरे ने किया गया था वो ये था कि यार मतलब ये दिस इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली, ठीक है। फिर 10 साल के बाद जो है वो मिथ ब्रेक हुई कि यार मतलब ये जो लिथियम माइनिंग इटसेल्फ है और लिथियम का जो डिस्पोजल इटसेल्फ है, ठीक है, दैट इज मोर डेट्रीमेंटल टू द एनवायरमेंट इन जनरल, के वो मतलब पूरी 10 साल की लाइफ जो है वो आईसी इंजन के अंदर इतना नुकसान नहीं पहुंचाता डीजल जला के या पेट्रोल जला के, जितना आपकी जो है वो 10 बैटरियां जो हैं उसकी लिथियम की माइनिंग और लिथियम का डिस्पोजल जो है वो आपके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। तो वो मिथ तो ब्रेक हो गई। तो यस, इन टर्म्स ऑफ आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर आप बात करते हो कि यार इट्स मोर कन्वीनियंट, आपके पास हर जगह पे चार्जिंग स्टेशन होंगे, मे बी आपके पास कल को रिप्लेसेबल बैटरी पॉड्स होंगे कि मतलब आपको 4 घंटे भी खड़े होने की जरूरत नहीं है, तो इट वुड बी अ कन्वीनियंट थिंग टू डू। बट लेकिन नॉनदलेस अभी भी अब आप देखो बैटरी अभी है ना, ये काम टेक्नोलॉजी विल इम्प्रूव। वो भी सुना था कि सॉल्ट बेस्ड बैटरीज भी आ रही हैं, उनका भी है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की भी बात चल रही है अभी। I think I look at it this way. I basically look at this way. मैं जब एस्मी का कोड पढ़ता था ना, 1800 से शुरू करते थे वो लोग, ठीक है, रोड्स तूने भी शायद देखो, सेक्शन 8 जो था प्रेशर वेसल्स वाला। अब वो उसके आप जब पेपर्स वगैरह पढ़ने लग जाते हो, थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हो, तो आपको नजर आता है इवॉल्व हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। आई थिंक विद एवरीथिंग इट हैज टू हैव इवॉल्व। अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो बेसिक था ना, जो कि मैं आई वुडंट बाय इट इन द सेंस के यू आर पुटिंग एनर्जी फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर, राइट? कहीं तो बनाओगे ना। The only benefit I saw of it is that I feel it exists कि शहरों में गंदगी और पोल्यूशन में बहुत कमी आ जाती है। That's a major impact in some ways of human life. सोलर विंड से चार्ज किया जा सकता है, तो वो आई थिंक वो लेकिन दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। ऑल्टरनेट पे आपको जाना पड़ेगा। डाउन द रोड की बात है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप नेक्स्ट 5 years में ऐसा आप चीज देख लेंगे। एंड सोलर से कर लो। अब फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान जैसे मुल्क में आई फील, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू माइट बी रॉन्ग, पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो आपको हाइड्रो और सोलर पे पूरे कन्वर्ट हो जाना चाहिए, बाकी छोड़ दो आप। लेकिन हम, क्योंकि आपके पास सबसे इजी कमोडिटी तो धूप ही है, सब्सिडाइज करो, निकालो, प्लांट्स लगाओ इसके ऊपर के वो बनाए यार, सब्सिडाइज बनाए, बांटो। सोलर पे बहुत हो रहा है काम, सोलर पे बहुत हो रहा है, मतलब बहरहाल रीजनेबल अमाउंट है। अगर आप पावर जनरेशन की बात करते हो ना, ठीक है, मतलब क्योंकि मैंने तो ये बेहतर पता होगा किया है, ठीक है, सो वहां पे जो है ना, मतलब रिन्यूएबल जो है ना, इट्स ऑलवेज इन अ कंप्लीमेंटिंग वे, ठीक है। आप उसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे करंट ग्रिड के ऊपर एज अ कंप्लीमेंटिंग सोल्यूशन के तौर पे लेके आते हो, बट यू कैन नॉट मेक इट अ स्टैंड अलोन सोल्यूशन। मे बी इन फ्यूचर यस, लेकिन आप देखो उसके अंदर आई थिंक वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इज द कॉस्ट इटसेल्फ। हम उस जमाने में जब करते होते थे ना, तो मतलब 1 मेगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ थर्मल, ठीक है, चाहे वो आईसी इंजन हो, चाहे वो टर्बाइन लगाओ, इट यूज्ड टू बी समवेयर अराउंड $1 billion, एंड एट दैट टाइम 1 मेगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ विंड was $10 million, ठीक है। यस, मतलब टेक्नोलॉजी आपकी बहुत एडवांस हो गई है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लीन हो गई है, आपकी कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली कम हो गई है, बट इट इज स्टिल, मतलब इफ द रेशियो इज नॉट 1:10, इट्स स्टिल 1:5, ठीक है। सो मतलब आपका पाकिस्तान जितना बड़ा विंड कॉरिडोर है या जितना बड़ा आपका सोलर कॉरिडोर है, मतलब इट कैन इफेक्टिवली मतलब रिप्लेस ऑल द एग्जिस्टिंग थर्मल सोर्सेज, लेकिन उसके लिए द कॉस्ट विच हैज टू गो इन, मतलब पाकिस्तान की इस वक्त जो आपकी रेटेड कैपेसिटी है या रेटेड कंजम्पशन है, दैट्स अराउंड 26,000 मेगावाट्स, ठीक है। तो 26,000 मेगावाट अगर आप $5 million के हिसाब से भी लगा लो, ठीक है, मतलब पाकिस्तान विल नॉट हैव मनी फॉर नेक्स्ट 100 years टू डू दैट। अब मैं तो यार यूटोपियन आई थिंक कॉस्ट आप कॉम्प्लीमेंट जरूर कर सकते हो कि यार मतलब आपने जो है वो मिक्स बना दिया ना, कि मतलब आपके पास रिन्यूएबल में हाइडल आ जाता है, ठीक है। हाइडल एक दफा आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है, बट आफ्टर दैट द कॉस्ट इज अपरेंटली निल, ठीक है। आपका जो है वो जो जनरेशन की कॉस्ट फॉर सोलर है, ठीक है, जनरेशन की कॉस्ट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है, विंड की जनरेशन की कॉस्ट नहीं है। तो अगर आपका 80% थर्मल लगा हुआ है और 20% आपका रिन्यूएबल है, तो आपकी कॉस्ट विल बी ऑफसेट बाय लेट्स से 20%,
एक यूनिट आपका डॉलर का नहीं रहेगा, 80 सेंट्स का हो जाएगा। ये एक डेफिनेटली आपका एडवांटेज है, ठीक है, लेकिन नॉनदलेस मतलब नहीं, मैं टोटली एग्री विद यू, क्योंकि हम लोग, क्योंकि मेरा ये फील्ड नहीं है, अब तो मेरी बहुत अरसे से मैकेनिकल भी फील्ड नहीं है, बट आपका ना जनरल ले मैन जो होता है ना, इसी तरह सोचता है ना बंदा, और यार कर दो, करने के पीछे ना बड़ी साइंस इन्वॉल्व है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा कि आप जो कॉस्ट इफेक्टिव बनाओ। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं अपने घर पे लगाऊंगा, 20 साल में इट विल पे ऑफ, और 30 ईयर्स सोलर पे अगर मैं जाता हूँ। इट्स नॉट, अगर मुझे अभी जरूरत नहीं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एनर्जी ओवर हियर इज प्रीटी लो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, तो उन सारी चीजों को बैलेंस करना ही पड़ेगा। खैर, दिस इज समथिंग आई मीन वी कैन डिस्कस इट, आई मीन इट विल बिकम अ वेरी सीरियस टॉपिक। ख्वाजा साहब, आखिर में रोडे के लिए कोई पैगाम ऑस्ट्रेलिया से आप देना चाहें? यार मैं तो स्टार्ट में ही कहा था कि इसको ना स्टार्ट ऐसे यूं, जो इसका स्टाइल होता था ना, यूं करके आना चाहिए था ये। तो चलें यार सर रोड्स, बहुत मजा आया, इंशाल्लाह आगे भी करने की कोशिश करते हैं। असल में लोग अगर पूछेंगे महविश का है, तो महविश सो रही है, क्योंकि वो सो रही है, उसके अभी सुबह के 7 भी नहीं बज रहे, 6 बज रहे, यानी कि बंदी नमाज नहीं पढ़ती, याद रखिएगा सारे, बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ रही, इसका मतलब है फजर के लिए। यार आई थिंक मेरे ख्याल में नेक्स्ट सेशन जो रखा जाए उसको, अगर इफ वी हैड टू डिले इट फॉर कपल ऑफ आवर्स, और अगर उसको सॉल्व किया जा सके, व्हाई नॉट यार। असल में टू मेनी टाइम जोन्स, 4 टाइम जोन्स को जगल करना ना थोड़ा सा औखा होता जा रहा है। और हमारे प्रोड्यूसर फहद बिन खालिद, जो कि हमें फाइनेंस करते हैं, बहुत बड़े हमारे फाइनेंसर, बैकिंग है हमारी, करोड़ों की बैकिंग है। यार वैसे हमारी वो बात हो रही थी कि मतलब आपको कैसे कैसे किस जगह के ऊपर लोग मिल जाते हैं। मुझे अभी बैठे बैठे ना याद आया कि मैं अपनी फैमिली के साथ जो है वो शिले गया हुआ था। सही। और मुझे जो है वो अपने सामने जो है वो विक्स और महविश खड़े हुए नजर आए। अच्छा। और ये मतलब दिस इज आई थिंक बड़ी पुरानी बात हो गई है ये, मतलब, लेकिन आई थिंक कि जीआईके से निकलने के 6-7 साल बाद की बात है ये शायद। सही। और वो मतलब ऐसे इत्तेफाक की बात है ना, कि मतलब मैं वहां पे घूम फिर रहा हूँ और मुझे आगे जो है वो महविश और विक्स खड़े हुए जो है वो नजर आए, तो मेरी वहां पे इनसे मुलाकात हुई। वो भी बस ऐसे ही चलते चलते जो है वो रास्ते में टकरा हो गया उसके साथ भी। यार असल में ना जीआईके का एक अनफॉर्चुनेट चीज भी यही थी कि सारे लोग, हमारा जो इधर अमेरिका में इतना बंदा बैठा हुआ है, अमेरिका बीइंग इटसेल्फ अ ह्यूज कंट्री, तो वो उनसे मिलना इज सो टफ। सारे आई मीन 6-8 घंटे की तो इधर फ्लाइट है इंटरनल। तो अगर जो तू बात मुझे उससे याद आई, जो तू कह रहा था ना, तो ये ट्रैवलिंग एंजाइटी है तुझे, तो अमेरिका बड़ा ही अनसूटेबल होता है, क्योंकि यहाँ के जो एयरपोर्ट है ना, सब्जी मंडी जैसे है। यहाँ पे उस तरह का हिसाब नहीं है कि आपको साफ सुथरे। दुबई इज आई थिंक दुबई और ये सऊदीया के एयरपोर्ट है ना, ये यूनिक है दुनिया में, ठीक है, बड़े प्यारे होंगे, यूरोप के भी, क्योंकि उनका वॉल्यूम उस तरह का नहीं। इधर तो यार टीसी के एयरपोर्ट पे चले जाओ, ऐसे लगता है कि आप किसी मंडी में आ गए। जहाज पे जहाज चढ़ा हुआ है, एक वक्त में 100 जहाज चढ़ा हुआ है, और फ्लाइट मिस होना तो यहाँ पे नॉर्मल है। मैं पिछली इधर ही गया हुआ था, LA गया हुआ था, इसके महविश के पास वापसी पे आया, एक फ्लाइट डिले, अगली डिले, मैं जहाज लैंड कर रहा हूँ, मेरा दूसरा जहाज उड़ रहा है, ठीक है, आप बैठे हो सब्जी मंडी की तरह। तो यहाँ के तो एयरपोर्ट भी ऐसे ही है, लोगों के बड़े ना ड्रीम्स शैटर होते जब यहाँ पे लैंड करते कि यार ये किधर आ गए, ये तो डेवू का अड्डा लग रहा है। यार मुझे भी ना ये ट्रैवल एंजाइटी पहले शुरू हुई जब वो देवू नहीं चलती थी ना, और मुल्तान से जाना होता था जिकी। तो यार एक अजाब था, मतलब आप पहले नॉर्मल अड्डे पे जाएंगे, वहां से वो जाएगा। अब वो सफर जो पहले मतलब गाड़ी में 8 घंटे का होता था उस जमाने, वो 11 घंटे में वहां पहुंचेगी बस, 11 से 12 घंटा हर चौक पे वो पहले बस रोकते हुए गुजरेंगे। मतलब वो तो जो है ना, वैगन पकड़ेंगे। हाँ, मैं तो मतलब इस वजह से तो जाता ही नहीं था, मतलब अनलेस लॉन्ग वेकेशन ना हो, मैं तो बाहर ही जाता था कि यार ये फिर से वही अजाब भुगतना पड़ेगा। हमारे लिए तो मतलब आप निकलना ही बड़ा मुश्किल काम था यार। मतलब आई डोंट थिंक कि मैं कई सेमेस्टर्स के अंदर मिड में भी गया हूँ, मिड भी मैंने जो है वो उधर ही जीआईके में रह के गुजार दिया कि यार मतलब आना जाना जितना अजाब का काम है, चलो एक दफा समर में बंदा चला जाए। वो तो अल्लाह का करना ये हुआ कि मतलब 2 समर भी वहां पे लगाए। तो तुम लोगों ने स्पेशल किया ना, मैंने ठान ली थी मैंने समर नहीं लगाना, चाहे मेरा 1 साल आपकी और मैं समर नहीं लड़ा, क्योंकि यार और जो तेरी बात सही है। मेरा भाई नौशहरा में होता था, मैं नौशहरा चला जाता, मैं कहता था चलो ये तो घंटे की है, और बड़ी सीनिक सी थी स्वाबी से ना, जब आप जाते हैं ना टोपी से आप आगे उस तरफ जाते तो वो अंदर से लेके जाते थे, बड़ी सीनिक भी थी, शुक्र है। और टोपी वालों को पता होता था स्टूडेंट है तो वो सीट भी अच्छी दे देते थे आगे, तो पीछे नहीं बैठना पड़ता था, टांगे अंदर जोड़ के, बस कर लिया है यार, वो भी वक्त गुजार लिया, अब क्या कहे यार।
नहीं वक्त तो याद है, वक्त तो मतलब बड़ी स्पीड अगर से सफर को ऐसे याद करें ना, तो आप पहले जी वहां उतरेंगे, वो जो पीर उसके बसेस के अड्डे पे, वहां से जी टैक्सी पकड़ेंगे, पीर बदाई जाएंगे, वहां से आपने वैन पकड़नी है, वहां से आप उधर जाएंगे और वो वैन आपको चौक पे छोड़ेगी, वहां से आप चिंगची तांगा पकड़ के फिर आप पहुंचेंगे जिक्र। सही है। तो मतलब वो बंदा यूं जाते 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 बंदा कहता है यार अच्छा मेरी ना बस हो गई है सफर की। हाँ नहीं, हम लोगों के लिए तो अब मेरे ख्याल में अच्छा हो गया होगा, अब तो मोटरवे चली गई है अब तो मुल्तान बेहतर तक। है। और मुझे याद आ रहा है शायद सेकंड या थर्ड ईयर में वो डेवो स्टार्ट हुई थी, तो मतलब हम Second. लोग इस्लामाबाद से लाहौर जाते थे ताकि जो है वो मतलब एटलीस्ट आधा सफर तो तसल्ली सुकून में गुजरे ना। हाँ, उसके बाद फिर नॉर्मल बस पकड़ के वहां जा रहे हैं, तो वो एनीवेज बहुत जल्दी थी ना यार। मैं तो जो है वो न्याजी पे थ्रू एंड थ्रू, जब तक मैंने जेआईके में टाइम गुजारा है न्याजी पे। सर वो तो आप नहीं हम लोग लाहौर वाला रूट ले लेते हैं, हम लोग लाहौर वाला route- न्याजी बस तो आप ऐसे जा रहे हैं जैसे अब जंग में जा रहे हैं। आंखें बंद कर ले तो बंदा बेहतर है। हम 5-6 होते थे मुल्तान के, तो 5 तो डेवू के तो 4 सीटों वाला मिल गया एक दफा। एक बंदा हमारा दूसरी बस में था माशाल्लाह, उसने सोचा स्टॉप पे फ्रेंच फ्राइज खा ले। वो उतरा, वो पिछली बस में था, हम लोग पहले पहुंच गए, हमने फ्रेंच फ्राइज नहीं खाए, उसने रुक के फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर कर दी और वो खाते हुए देख रहे कि उसकी बस जा रही। बस आ गई, हम 4 खड़े, उसका बैग निकाल के बाहर, बंदा नहीं। हमारे तो पैनिक मोड ऑन हो गया, वो कितने रह गया। तो बाद में आए वो लोकल बस लेके और बता रहे मैं तो फ्रेंच फ्राइज खा रहा था, मेरे सामने जाना शुरू होगी। यार भाग ही लेता पीछे। तो इस तरह की भी चीजें हुई है यार। वो तो जमाना ही डिफरेंट था ना, वो कॉलिंग कार्ड वाला जमाना यार। तो कोई नहीं यार, गुजार लिया, सबने गुजार लिया। तो रोड्स फिर बंद करते हैं, जरा खुदाफिज कहते हैं, क्योंकि इस तरह हम बैठे रहेंगे तो ये लंबी हो जाएगी शाम। ख्वाजा साहब ने नींद भी करनी होगी। मेरे भी यार मतलब टाइम ओवर हो गया, 12 बज गए यहाँ पे रात के। 2 दिन हो गया। 2 सूटे लगा। वो इधर बहुत महंगा है, इधर $42 की डब्बी है, तो रहन दे ना कर यार। ओ भाई ये मतलब बहुत ज्यादा वो है, रहन दो अच्छी भाई। बात है यार, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। लगाओ। ऑस्ट्रेलिया तो मैं नहीं आता पे। वो ये तो सबसे महंगा है। और इवन मतलब न्यूजीलैंड में शायद लास्ट ईयर ये रूल आया था Ban हो कि गया। जो अब 18 टर्न करेगा ना, तो वो उसके लिए सिगरेट बैन है। मतलब यू हाँ। कैन नॉट सेल एनीवन हु टर्न्स 18 फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड। ये आई लास्ट ईयर हुआ था थिंक इट्स अ फैंटास्टिक रूल। यार, बहुत सही है। और शायद इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया भी इसको कॉपी कर लेगा, क्योंकि ये लोग बहुत उस लिहाज से ना वो सही है। अभी वो अच्छा बंदूक से वो बंदे मारे हैं, गन्स ही बैन ना। तो यूएस यानी कि अमेरिका वाले नहीं है, अमेरिका वाले हालात नहीं है। खैर अब क्या कहना। एनीवेज वो तो साडा लंबी कहानी हो। ओके जी, रोड्स तुम लोगों से बात गप मारने के बाद लेट्स गेट बोबीन समडे, ताकि Yes. दोनों टेनर्मिक डियो एक साथ आ जाए, ताकि थोड़ी फिर गप लगे जबरदस्त किस्म की। वो मैक्लेरन के टायर, इधर पेट्रोल। वो भी होता है ना इसके जरा कोई वो निकालता किससे पीछे। नहीं यार, उसका बच्चा 16 का हो गया, उसको इंटरनेट यूज भी करना आता होगा। वो ये ना होगा अब्बा मेरा हरकत। मोबाइल का भी 15-16 का ही है। अब तक के जिसके ऊपर बोला मैं उसको ये हो कि यार मतलब उसके बाप का इमेज कुछ और बना, उसको पता है उसका बाप क्या है। इज्जत रखनी है यार। नहीं यार, फिर भी मेंटेन सर देखिए ना सर, मतलब जहां से हम आए हैं ना, इज्जत रखने के लिए जूती काफी होती है। यार वो इज्जत से याद आया, मैंने जरा बेटे से कमरा उधार मांगा हुआ, सुबह कॉलेज जाना है। ठीक है, ये देखे सर ऑस्ट्रेलियन बच्चे कैसे। इसलिए वरना सुबह कहना है कि मतलब यू डिडंट लेट मी स्लीप। तो हाँ, तुम लोगों को तो उल्टा है, तुम लोगों को तो स्कूल चल रहे हैं। ओके, हमारे बंद है ना इधर। चल फिर, ओके सर, ओके यार, थैंक यू वेरी मच। टॉक टू यू ऑल यू गाइस लेटर।